आप सभी लोगों का आज उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज मालनपाल में स्वागत है। और आज हम आप सभी लोगों को ये बताने वाले हैं कि अर्थिंग क्यों बनाते हैं और अर्थिंग कैसे बनाते हैं। दोस्तों हम बताएं अर्थिंग क्यों बनाते हैं, तो अर्थिंग आकाशीय बिजली से बचने के लिए बनाते हैं, क्योंकि जब बरसात के सीजन में आकाशीय बिजली गिरती है तो निश्चित रूप से उसका वोल्टेज बहुत हाई रहता है और उसी आकाशीय बिजली से बचने के लिए हम अर्थिंग बनाते हैं। और अर्थिंग इसलिए भी बनाते हैं कि कहीं लीकेज करंट हो, जिस तरीके से एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन किसी भी उपकरण में अगर करंट आ रहा हो, तो अगर आप अर्थिंग बनाए हुए हैं, अर्थिंग सही से बना हुआ है और आपके किसी भी उपकरण में करंट आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपको लाइट मारने से पहले वो अर्थ में चला जाएगा और सीधा वो लाइट जमीन में चली जाएगी और हमें लाइट नहीं मारता है। हम आपको बताने वाले हैं अर्थिंग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 फीट का कोई गड्ढा खोदेंगे। 10 फीट का कोई गड्ढा खोदेंगे और गड्ढा खोदेंगे तो उसमें एक लोहा लेंगे, जिस लोहे का नाम है जीआई मतलब ग्रेनाइट आयरन। दोस्तों हम बताएं, ग्रेनाइट आयरन एक ऐसा लोहा होता है जिस पे मूर्छा नहीं लगता है, जिस पे जंग नहीं लगता है, वो जैसा लोहा रहता है वैसे ही दिखता है। वो अगर आप जमीन के अंदर भी उसको रख देंगे फिर भी उस लोहे में जंग नहीं पकड़ता है, एक ऐसा लोहा होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रेनाइट आयरन का एक प्लेट लेंगे। वो प्लेट की साइज कितनी होनी चाहिए, 1x1 का प्लेट होना चाहिए। 1x1 का प्लेट होने के बाद आप गड्ढे में उस प्लेट को रखेंगे और उसके बाद एक ग्रेनाइट आयरन का छड़ लेंगे, जिससे आप क्या करेंगे, या तो आप बिल्डिंग मार के यहाँ जोड़ दीजिए या तो फिर इस ग्रुप से जोड़ दीजिए और इस प्लेट को जमीन के अंदर धंसा दीजिए, रख दीजिए। और रखने के बाद फिर इस सरिये को आप बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बाहर निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा आपको पानी का फुहारा, इस गड्ढे में आपको थोड़ा सा पानी का फुहारा डालना है। और थोड़ा सा पानी का फुहारा डालने के बाद उसके बाद इसमें सबसे पहले आप डालेंगे कोयला। सबसे पहले आपको कोयला डालना है, कोयला जो चारकोल होता है, कोयला को डालेंगे। कोयले के ऊपर से आप नमक को डालेंगे, फिर एक कोयला डालेंगे और फिर नमक डालेंगे आप, और सबसे ऊपर से आप मिट्टी डालेंगे। उसमें होता क्या है दोस्तों, जब आप सबसे नीचे कोयला डाले हुए हैं तो निश्चित रूप से उस कोयले के ऊपर जब आप नमक डालेंगे तो ये नमक इस कोयले को पूरा अच्छा से पिघला देगा, पसीजा देगा। और उसके बाद फिर आप कोयला डालेंगे, फिर नमक डालेंगे, तो निश्चित रूप से कोयला नमक मिल करके आपस में पसीज जाता है, पिघल जाता है और एक अच्छे अर्थिंग का निर्माण किया जाता है इसी जमीन से। और जब अच्छे अर्थिंग का निर्माण हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ से एक तार लेंगे और तार लेने के बाद सबसे पहले इस सॉकेट में आप जोड़ देंगे। जो हमारे घरों में 3 पिन सॉकेट होता है, इस सॉकेट में जोड़ देंगे। इस सॉकेट में जोड़ने के बाद इस अर्थ बनाने का एक और भी फायदा होता है। अगर कभी किसी कारणवश हमारे किसी उपकरण में लीकेज करंट आ रहा है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा फ्रिज है और ये फ्रिज है और ये इसमें न्यूट्रल और फेस दिया गया है और न्यूट्रल फेस दिया गया है, अर्थ यहाँ से जोड़े हुए हैं दोस्तों। तो होता क्या है, अगर न्यूट्रल और फेस में से कहीं से लीकेज करंट आ रहे हो, कहीं से लीकेज करंट आ रहे हो और जैसे ही इसके बॉडी को हम छूते हैं तो सबसे पहले वो अर्थ के माध्यम से चला जाता है जमीन में और हमें लाइट नहीं मारता है दोस्तों। इसीलिए हम आपको एक और आप एक देखे होंगे, कभी भी अगर हमारे घरों में 3 पिन सॉकेट लगता है ना, तो जो 3 पिन सॉकेट लगता है, 3 पिन सॉकेट का जो प्लग पिन है दोस्तों, वो निश्चित रूप से वो बड़ा होता है, मोटा होता है। क्यों होता है कि जैसे ही हम अपने 3 पिन सॉकेट में प्लग को लगाएं तो सबसे पहले
अर्थ वाला जो प्लग पिन होता है, जो मोटा होता है, जो अर्थ होता है, वो सबसे पहले हमारे प्लग पिन में जाए। अगर हमारे फ्रिज में कहीं लीकेज करंट हो, कहीं इस फ्रिज में कहीं करंट आ रहे हो, तो सबसे पहले अर्थ वाला प्लग नीचे जाएगा, हमारे फ्रिज पिन सॉकेट में जाएगा, और जो भी लीकेज करंट होगा उस लीकेज करंट को सबसे पहले वो जमीन में पहुंचा देगा। और जब जमीन में पहुंचा देगा दोस्तों, उसके बाद जब हम फ्रिज को छूते हैं, अपने किसी भी उपकरण को छूते हैं, तो लाइट नहीं मारता है दोस्तों। इसीलिए हम अर्थिंग बनाते हैं, और अर्थिंग बनाने का यही तरीका है दोस्तों। हम इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर हम अपने घरों में अर्थिंग का प्रयोग किए हैं तो कैसे चेक करेंगे कि अर्थिंग हमारा सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, मेरा अर्थिंग कमजोर है कि अब नहीं सही बना है। अर्थिंग को कैसे चेक करते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज में स्वागत है पुनः एक बार।